प्रिय विद्यार्थियों, अब जो मैं कहने जा रहा हूं आप उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे जो मैं बात कहूंगा उससे आपको 27 मार्च 2023 की जो एग्जाम होने जा रही है आपकी इतिहास विषय की, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। प्रिय विद्यार्थियों, ये आप जैसा देख पा रहे हैं 2013 का जो है इतिहास विषय का पेपर है। यही पेपर जो था 2022 में, इसमें से कुल 15 नंबरों के 15 अंकों के प्रश्न पूछे गए थे। क्या आप जानते हैं कि 2013 से लेकर के और 2017 तक का जो सिलेबस था वो हमारा यही सिलेबस था, और 2013 से लेकर के 2017 तक के सभी पेपर हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि 2013 में से, इस पेपर में से 2022 में 15 अंकों के प्रश्न पूछे गए थे। तो इससे पहले आपको ये यकीन दिला दूं मैं कि 2022 का हम पहले पेपर देखते हैं कि उसमें कौन से प्रश्न थे। तो देखिए, यहां पर मैंने लिख रखा है कि तीसरे में 9वां प्रश्न 1 अंक का था, 17वां प्रश्न जो था 3 अंक का था, 19वां प्रश्न जो था वो 3 अंक का था, 21वां प्रश्न वो 4 अंक का था, 22वां प्रश्न 4 अंक का था। ये 2022 के पेपर में इन प्रश्नों के संख्या है और यहां अंकों की संख्या है। पहले हम 22 का पेपर देखेंगे, उसके बाद जो है आप देख लीजिए ये 2022 का पेपर है। पहले आप प्रश्न देखते हैं हम। तो तीसरे में 9वां प्रश्न हम देखेंगे। तीसरे में 9वां प्रश्न जो था वो था बहिर्विवाह पद्धति से आप क्या समझते हैं। यही प्रश्न आप 2013 में देखेंगे। तो 2013 में जो है हम देखते हैं कि ये बहिर्विवाह पद्धति संबंधित, देखिए सेम टू सेम प्रश्न पूछा गया था, बहिर्विवाह पद्धति किसे कहते हैं। इसके बाद हम चलते हैं, अगला प्रश्न जो था देखिए 16 महाजनपदों में मगध के उत्थान के कारण लिखिए। अब हम इसमें देखते हैं मगध के शक्तिशाली जनपद के रूप में उदय के प्रमुख कारण लिखिए। तो यही प्रश्न था। उसके आगे हम देखते हैं विजयनगर साम्राज्य में कृषि क्षेत्रों को किलेबंद भूभाग में क्यों सम्मिलित किया जाता था। इसमें देखते हैं विजयनगर, देखिए सेम टू सेम प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य में कृषि क्षेत्रों को किलेबंद भूभाग में क्यों सम्मिलित किया जाता था। यह 4 नंबर का प्रश्न 2022 में पूछा गया था। ये विकास में खानकाह से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, खानकाह है। तो हम यहां देखते हैं कि चिश्ती खानकाह है, तो खानकाह से संबंधित जो प्रश्न था यह भी 2022 में 6 नंबर का हमारे यहां पर पूछा गया था। इसके बाद देखिए 2022 में था 1919 तक महात्मा गांधी ऐसे राष्ट्रवादी के रूप में उभर चुके थे। आप गांधी जी के बारे में इनको प्रश्न में बताना था। दूसरा था नमक यात्रा के बारे में, दांडी यात्रा जो नमक यात्रा थी उसके बारे में प्रश्न पूछा गया था। तो देख लीजिए यहां वही प्रश्न है, जन नेता के रूप में महात्मा गांधी का उत्थान बताइए। देखिए आप फिर से देखिए, यही प्रश्न पूछा गया था कि गांधी कैसे राष्ट्रवादी नेता के रूप में उभर चुके थे, और यहां पर गांधी के उत्थान का मूल्यांकन कीजिए। सेम टू सेम प्रश्न था। यहां पर ये 2013 में 4 नंबर का पूछा गया था और यहां पर ये 6 अंकों का जो है पूछा गया था। दूसरा देखिए नमक यात्रा के बारे में पूछा गया था, और 2013 में भी आप देख लीजिए नमक सत्याग्रह के बारे में पूछा गया था। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि आपने देखा कि 2013 के इस पेपर में से कुल 15 अंकों के प्रश्न यहां पर पूछे गए थे, और ये है 2022 का हमारा पेपर जो है कि आपके सामने है। तो अब हम जो है 2013 के सभी प्रश्नों को देखेंगे ताकि आपकी तैयारी हो सके, आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। मैं आगे आने वाले वीडियो में 2013 से लेकर 2017 के सभी प्रश्न पत्र जो हैं वो आपके सामने लाने वाला हूं। इसमें होंगे 2013 सप्लीमेंट्री, फिर 14 है, 15 है, 16 है, 17 और 17 सप्लीमेंट्री। ये प्रश्न पत्र मैं आपके सामने लाऊंगा। इन प्रश्नों का अध्ययन करके आप बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। मेरा यकीन है कि इनमें से काफी प्रश्न संभावित हैं, तो आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। हम देखते हैं प्रश्न संख्या 1, भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले कब व किस वंश के राजाओं ने जारी किए थे। प्रश्न संख्या 2, 1971 में बंगाली मुसलमानों द्वारा पाकिस्तान से अलग होने का फैसला जिन्ना के किस सिद्धांत को नकार दिया गया था। प्रश्न संख्या 3, नोआखली वर्तमान में किस देश में स्थित है। प्रश्न संख्या 4, लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी में सुदर्शन सरोवर का जीर्णोद्धार किस शक राजा ने करवाया था। प्रश्न संख्या 5, हिंदू धर्म की एक परंपरा वैष्णव है तो दूसरी कौन सी है। प्रश्न संख्या 6, उन 2 नेताओं के नाम लिखिए जो अंत तक भारत के विभाजन का विरोध करते रहे। प्रश्न संख्या 7, मुगल काल में पांडुलिपि रचना का मुख्य केंद्र क्या कहलाता था। 8, स्वतंत्रता पूर्व का संयुक्त प्रांत वर्तमान में कौन से राज्य के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 9, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपनी बस्तियों की किलेबंदी करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। प्रश्न संख्या 10,
उन दो पुरावस्तुओं का उल्लेख कीजिए जिनके आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए हड़प्पा संस्कृति में बैलों का प्रयोग होता था। प्रश्न संख्या 11 है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल रहे किन्हीं दो पुरातत्ववेताओं के नाम लिखिए। प्रश्न संख्या 12 है, जर्मन होलोकास्ट और भारत के विभाजन में क्या अंतर था। प्रश्न 13 है, जो कि ये पूछा गया था हमारे 2022 के पेपर में, बहिर्विवाह पद्धति किसे कहते हैं, यह अंतर्विवाह पद्धति से किस प्रकार भिन्न है। प्रश्न संख्या 14 है, स्त्री धन को परिभाषित कीजिए। प्रश्न संख्या 15 है, बौद्ध संघ की संचालन पद्धति को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 16 है, बुद्ध के जीवन से जुड़े बोध गया एवं सारनाथ नामक स्थानों का महत्व बताइए। प्रश्न संख्या 17 है, अवध पर कब्जे में अंग्रेजों की दिलचस्पी क्यों थी। प्रश्न संख्या 18 है, 1857 के विद्रोह के संबंध में इंग्लैंड और भारत में छपी तस्वीरों से दोनों देशों के लोगों में उत्पन्न संवेदनाओं की संक्षेप में तुलना कीजिए। प्रश्न संख्या 19, यह भी हमारे यहां पर पूछा गया था, विजयनगर साम्राज्य में कृषि क्षेत्रों को किलेबंद भूभाग में क्यों समाहित किया जाता था। प्रश्न संख्या 20, भारतीय संविधान में विषयों की 3 सूचियों और अनुच्छेद 356 का उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या 21, भूस्वामित्व के संबंध में बर्नियर के विचारों को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 22, 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत में स्थल आधारित साम्राज्यों का स्थान जल आधारित शक्तिशाली यूरोप साम्राज्यों ने ले लिया, व्याख्या कीजिए। प्रश्न संख्या 23, अबुल फजल ने प्रभुसत्ता को एक सामाजिक अनुबंध के रूप में परिभाषित क्यों किया। प्रश्न संख्या 24, मोहनजोदड़ो के गृह स्थापत्य की वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता सिद्ध कीजिए। प्रश्न संख्या 25, यह भी हमारे यहां पूछा गया था, मगध के शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उदय के प्रमुख कारण लिखिए। प्रश्न संख्या 26, संथालों और पहाड़ियों के बीच लड़ाई हल और कुदाल के बीच लड़ाई थी, सिद्ध कीजिए। प्रश्न संख्या 27, मुगल कालीन कृषि समाज में महिलाओं की भूमिका की विवेचना कीजिए। प्रश्न संख्या 28, मुगल कालीन जमींदारी व्यवस्था की विवेचना कीजिए। प्रश्न संख्या 28, चिश्ती खानका में जीवन और उपासना पद्धति का वर्णन कीजिए। अलवार एवं नैनार भक्ति परंपरा में जाति के प्रति क्या दृष्टिकोण था। इस परंपरा में स्त्रियों की उपस्थिति और राज्य के प्रति दृष्टिकोण का भी उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या 19, 1919 तक महात्मा गांधी ऐसे राष्ट्रवादी के रूप में उभर चुके थे जिनमें गरीबों के लिए गहरी सहानुभूति थी, उदाहरण सहित कथन को सिद्ध कीजिए। आपकी दृष्टि में नमक यात्रा क्यों उल्लेखनीय थी, इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों के साथ हुए संवादों की समीक्षा कीजिए। इसके बाद मैप में जो पूछे गए थे, मथुरा, पाटलिपुत्र, बनावली, गोवा और दिल्ली 2013 में जो है प्रश्न पूछे गए थे, भारत के नक्शे में इनको जो है वो भरा जाना था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है और आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं जो आपकी परीक्षा में हेल्प करें, आपको अच्छे अंक लाने में मदद करें, तो कृपया मेरे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और वीडियो को जो है लाइक कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।